नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर की असमय मौत के बाद करिश्मा कपूर से उनकी शादी और तलाक दोनों चर्चा में आ गए, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि करिश्मा कपूर की जिंदगी यानी लाइफ आफ्टर डिवोर्स कैसी थी, उसमें क्या क्या हुआ, करिश्मा की जिंदगी में फिर से उन्हें प्यार मिला लेकिन उसने दोबारा शादी क्यों नहीं की, और न ही फिल्मों में उसने फिर से ठीक से कमबैक किया। पिछली वीडियो में दोस्तों कुछ यूजर्स ने कमेंट करके मुझे कहा था कि शादी में करिश्मा एक विक्टिम थी और मैं उसे क्रिटिसाइज कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं अपना स्टैंड क्लियर करना चाहती हूँ कि करिश्मा के साथ एब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस हुई तो मेरी राय में उसे उसका विरोध करना चाहिए था, और वो इतनी एम्पावर्ड वुमेन थी कि वो विरोध कर सकती थी। उस शादी में रहना उसकी हालांकि अपनी मर्जी थी, और मैंने कहा था कि कई बार लोग रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं और जब हद होने लगती है, सारी सीमाएं टूट जाती हैं, तब ब्रेक डाउन होकर वो गिव अप कर देते हैं और शादी से बाहर निकल आते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। मुझे यकीन है कि करिश्मा ने भी उस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की होगी और आखिरकार वो शादी से बाहर निकल आए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। लेकिन अगर उसके साथ वो सब होता रहा जिसके इल्ज़ाम उसने संजय कपूर पर लगाए, तो संजय कपूर एक बहुत ही घटिया आदमी था। क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई और पैसे का कि आदमी अपनी पत्नी को इज्जत ही न दे सके। जैसा कि करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने कहा था कि ही इज अ थर्ड क्लास मैन। करिश्मा ने डिवोर्स सेटलमेंट के बाद बच्चों को उसके पिता से मिलवाया और धीरे धीरे बच्चों के खातिर वो उससे भी मिलती रही। इससे भी उसके आगे के रिश्ते में अड़चन आई, सीन क्रिएट हुए। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल करिश्मा संजय के अंतिम संस्कार के बाद फिर से दिल्ली पहुंची हैं, क्योंकि कुछ और रस्में बाकी थीं, जैसे चौथा और 13वीं। अंतिम दर्शन के वक्त सबकी नजरें करिश्मा पर ही टिकी हुई थी, जबकि तीसरी पत्नी यानी प्रिया संजय के निधन के काफी दिनों तक सबकी नजरों से दूर रही। उसने अपना इंस्टाग्राम भी प्राइवेट कर लिया था। जाहिर है वो गहरे सदमे में रही होगी। तो अब बात करते हैं करिश्मा की लाइफ आफ्टर डिवोर्स की। दोस्तों 2014 में करिश्मा और संजय ने डिवोर्स का केस फाइल किया। उसी दौरान एक बड़े कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी यानी संदीप तोषनीवाला का भी अपनी पत्नी अश्रिता से उसी कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा था। इस दौरान कोर्ट में करिश्मा की मुलाकात तोषनीवाल से हो गई। 2015 में एक्ट्रेस को अक्सर मुंबई में एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट किया जाता रहा। दोस्तों ये मिस्ट्री मैन कोई और नहीं बल्कि देश के एक सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी संदीप तोषनीवाल थे। दोनों का बार बार एक साथ दिखना, स्पॉट किया जाना इनके अफेयर की खबरों को हवा दे गया। ये भी कहा जाने लगा कि करिश्मा और संदीप इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हैं। वहीं संजय ने करिश्मा से तलाक के 4 साल बाद दिल्ली की सोशलाइट प्रिया सचदेव को डेट किया और 2017 में शादी कर ली, जिससे उनका एक बेटा भी है। अश्विता ने मेंटेनेंस की रकम को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। करिश्मा और संदीप लगातार साथ स्पॉट किए गए तो लगा कि शायद दोनों की दूसरी शादी करीब है। लेकिन करीना कपूर खान ने पहले ही ये कह के इन सारी रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया कि लोलो कभी दोबारा शादी नहीं करेगी। हालांकि अगले कुछ महीनों में करिश्मा और संदीप लगातार जब साथ में स्पॉट किए गए, तब कथित तौर पर दोनों ने बैंकॉक में संदीप का 37वां जन्मदिन भी करीना और उसके पति सैफ अली खान के साथ मनाया था। संदीप जुहू में नया घर तलाश रहे थे तो ये खबरें चर्चा का विषय बन गई कि वो परिवार के लिए घर खोज रहे हैं, न कि बैचलर पैड। इससे ये अफवाह और फैल गई कि करिश्मा अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान राज कपूर के साथ उनके अपार्टमेंट में रहने आ सकती हैं, जो जाहिर तौर पर संदीप को काफी पसंद करते हैं, यानी उनके बच्चे। इस खबर के सामने आने के तुरंत बाद करिश्मा पहली बार संदीप के साथ पब्लिकली सामने आई। दोनों को करीना के घर से निकलते हुए साथ में देखा गया। रणधीर कपूर के 70वें जन्मदिन की पार्टी में संदीप तोषनीवाल पहुंचे तो लगा कि कपूर परिवार ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। कहा गया कि उन्हें अपना ड्रीम हाउस मिल गया है जुहू के एक पॉश अपार्टमेंट में। वो 3 BHK फ्लैट था और वो जल्दी ही शिफ्ट होने की तैयारी भी कर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद करिश्मा की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो अपनी अंगूठी में एक बड़ा सा स्टोन फ्लॉन्ट कर रही थी। इस फोटो से ये रूमर्स उड़े कि दोनों ने सगाई कर ली है। हालांकि दोनों ने न तो इसकी पुष्टि की यानी कंफर्मेशन किया और न ही इसका खंडन किया। इसके बाद एक बड़ा खतरनाक सीन हो गया था दोस्तों।
करिश्मा और संदीप लंदन के रेस्टोरेंट में मौजूद थे, वहीं करिश्मा का एक्स हस्बैंड संजय भी पहुंच गया और उनसे मिल लिया। संदीप को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और बाद में उससे काफ़ी हंगामा मचाया। उसे लगा कि करिश्मा अभी भी अपने एक्स हस्बैंड से बहुत क्लोज है, लेकिन कुछ वक्त में संदीप को यह एहसास हो गया कि संजय और करिश्मा कई सालों से जब अलग रह रहे हैं तो फिर वो शांत हो गया। करिश्मा और संदीप तोष्णीवाल ने कई साल डेटिंग की, लेकिन फिर खामोशी से ये रिश्ता खत्म हो गया। किसी ने नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई। करिश्मा के काम की बात करें तो उसने कई एड्स किए। फिर 2012 में विक्रम भट्ट की फिल्म डेंजरस इश्क और एकता कपूर की वेब सीरीज मेंटल हुड से वापसी की। लेकिन इस दौरान करिश्मा को एक आइटम नंबर भी ऑफर हुआ था और उसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। जब 2011 में राउडी राठौड़ बन रही थी, यानी वो फिल्म बन रही थी, उसके निर्माता थे यूटीवी और संजय भंसाली प्रोडक्शंस और लीड में थे अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा। करिश्मा कपूर ने क्या नखरे किए उस आइटम नंबर के लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत सारे टेंट्रम्स थे। और वैसे ही टेंट्रम्स हाल ही में दीपिका पादुकोणे ने संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म स्पिरिट के लिए थ्रो किए। पहले मैं आपको वो गाना याद दिला दूं। वो गाना था आ रे प्रीतम प्यारे। तो उसके लिरिक्स भी बहुत कंट्रोवर्शियल थे। पहले इस गाने में जिया खान को लिया गया था, लेकिन उसने अपना वजन काफ़ी कम कर लिया था और वो गाना ठेठ भोजपुरी स्टाइल का था, तो जिया को कुछ दिन शूट के बाद हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अब सुनिए कि करिश्मा की शर्तें क्या थी। करिश्मा ने कहा था कि वो फुल स्लीव्स पहनेगी गाने में, पूरा कवर्ड कपड़े पहनेगी, यहाँ तक गला, इतने कपड़े, नीचे एड़ी और एकदम नेल्स तक कवर। और कोई गाने का बोल अगर उसे अश्लील लगा तो उस पर स्टेप नहीं करेगी, और कोई स्टेप उसे अश्लील लगी या लाउड लगी तो वो भी नहीं करेगी। अब निर्देशक परेशान हो गए क्योंकि गाना था भोजपुरी स्टाइल का, तो आखिर उन्होंने करिश्मा को न लेना ही सही समझा और उसके बाद वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने मुझे निजी तौर पर ये बताया था कि बहुत अच्छा हुआ कि करिश्मा ने ये सारा ड्रामा किया, क्योंकि हम खुद करिश्मा को लेना नहीं चाहते थे। और उसके बाद उन्होंने 3 लड़कियों को लिया, जिससे सब सरप्राइज हो गए और वो गाना ज़बरदस्त बन गया। मैंने उनसे पूछा कि अब कौन सी हीरोइन लोगे आप, तो उन्होंने कहा कि हम एक नहीं 3 लड़कियां लेंगे जो ट्रिपल एनर्जी से डांस करेंगी और स्टेज पर आग लगा देंगी। और वो डांसर्स थी दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS में देख ले नाम का डांस नंबर कर चुकी थी, वो थी मोमैट खान। और दूसरी हसीना थी मरियम जकारिया, जो तब एजेंट विनोद में करीना के साथ ले ले दिल मेरा मुफ्त का में मुजरा लूट के ले गई थी। और तीसरी थी जिसने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, चौंकाया, वो थी आइटम गर्ल शक्ति मोहन, जो कि रियलिटी शो डांस इंडिया डांस की विनर रह चुकी थी। फिर गाना तो सुपरहिट हुआ ही, वो तो आपको याद ही होगा। अब कई सालों से करिश्मा एड्स के अलावा डांस रियलिटी शोज में बतौर जज ही नजर आती है, और रियलिटी शोज में तो उसने अपने एक गाने बड़ा शर्मिला है मेरा दिलदार पर एक ज़बरदस्त डांस करके अपनी एनर्जी से सबको हैरान ही कर दिया था। लेकिन फिल्मों में इसका करियर नहीं चला। मुझे लगता है दोनों कपूर कन्याओं की माँ बबीता इतनी मनी माइंडेड महिला न होती तो शायद करिश्मा की ज़िंदगी और बेहतर होती। आखिर में दोस्तों आपको एक पर्सनल बात मैं बताती हूँ कि करिश्मा की ही कंटेम्प्रेरी और एक दोस्त हीरोइन थी, उसने मुझसे कहा था कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोलो हर फंक्शन में अकेले जाती है। दोस्तों वो दोस्त मस्त मस्त गर्ल थी, तो आप समझ जाएंगे कौन थी। लेकिन वैसे भी ये सारी हसीना एक दूसरे से जलती हैं बॉलीवुड में, शोबिज में। मनी माइंडेडनेस की बात करें तो कपूर खानदान के तो सारे लोग ही ऐसे हैं, जो उनसे जुड़े वो भी ऐसे ही हैं। आपने सैफ का कॉफ़ी विद करण में बेटी सारा खान के साथ इंटरव्यू सुना होगा, जिसमें पापा सैफ ने सारा के लिए हस्बैंड होने के लिए पहली एलिजिबिलिटी या पहली शर्त बताई थी पैसा। जब सारा ने कहा था कि उसे किसी पर क्रश है, शायद कार्तिक आर्यन कहा था, तो सैफ के पहले शब्द थे हैज़ ही गॉट मनी। और ये जुमला बेटी की हर चॉइस के लिए उन्होंने कहा था, हैज़ ही गॉट मनी, हैज़ ही गॉट मनी। आखिर बार बार ये सुन के सारा को कहना पड़ा था कि नो आई एम नॉट फॉर सेल, ही इज़ जस्ट जोकिंग। तो दोस्तों ये थी करिश्मा की लाइफ आफ्टर डिवोर्स। अब तो उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, समारा और कियान राज कपूर। शायद वो उन्हें फिल्मों में ही लॉन्च करना चाहे, क्योंकि दोस्तों एक सच बड़ा ये है कि इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट या पायलट बन के भी आप इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना बॉलीवुड के नालायक से नालायक नेपोगिट्स कुछ फिल्मों और एंडोर्समेंट्स करके कमा लेते हैं। तो देखिए इनके आगे की जनरेशन क्या करती है। तो आपने ये मेरा वीडियो देखा, सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर दीजिए जिससे मेरे को सपोर्ट मिले। थैंक यू, धन्यवाद।